Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is another lecture of Algebra 2. हमने लास्ट वीक और कल भी ये हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप्स में जो आइसोमॉर्फिज्म है उसे डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो हम ड्राइव करेंगे जो कि साइक्लिक ग्रुप्स जो है उनको करेक्टराइज करेंगे। पहली चीज़ जो हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे वो ये है कि any two finite cyclic group are isomorphic। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है कि जब भी जो दो साइक्लिक ग्रुप जो है वो सेम ऑर्डर के होंगे तो फिर आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। तो देखिए इससे हमने ये करेक्टराइज कर लिया कि जब भी दो ग्रुप जो है वो फाइनाइट हो और उनका ऑर्डर सेम हो, ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। तो लेट ये हमारे पास दो ग्रुप है, से G इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय A, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें जो एलिमेंट है वो हमारे पास, हम इसे अंडर मल्टीप्लिकेशन कंसीडर कर रहे हैं। तो सपोज कि ये हमारे पास ग्रुप है, ये हमारे पास ग्रुप है। तो दूसरा ग्रुप से H है विच इज जनरेटेड बाय B, बिकॉज साइक्लिक ग्रुप है तो उसका एक जनरेटर होगा और जो ग्रुप है उसके एलिमेंट ये है। दोनों ग्रुप्स का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर मीन के नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है। तो हमने प्रूव करना है कि ये दोनों ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक है। तो उसके लिए क्या प्रूव करना होगा, हमें ये शो करना होगा कि इन दो ग्रुप्स के दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करें। अब देखिए हमें ये पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही मैप करना चाहिए क्योंकि होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है। और हमने ये शो करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो 1 1 ऑन टू हो। तो आप देखें कि ये एलिमेंट ए जो है इसको हम बी पे मैप कर देते हैं, एलिमेंट ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर पे मैप करते हैं, ए क्यूब जो है वो बी क्यूब पे मैप करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ए की पावर देख रहे हैं। तो दो एलिमेंट्स जो है, ए को उस एलिमेंट पे हम मैप कर रहे हैं जिसका एक्सपोनेंट सेम। तो डिफाइन करें एफ ऑफ ए आर इज इक्वल टू डी आर। तो ये हमने मैपिंग डिफाइन की। तो ऑब्वियसली ये जो मैपिंग है ये हमारे पास ये मैपिंग जो है ये वेल डिफाइन है। तो अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये मैपिंग जो है ये होमोमॉर्फिज्म है और ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव ये क्लियर है बिकॉज 1 1 कोरिस्पोंडेंस आपको नजर आ रही होगी। और इसी तरीके से ये मैपिंग जो है वो वेल डिफाइन है। आप देखें कि हर एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग एक ही इमेज है। ठीक है, जब ए और कोई से दो एलिमेंट जो है ए के कोरिस्पोंडिंग ये बी एक ही एलिमेंट है, 1 1 जो है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसको आप प्रूव करें होमोमॉर्फिज्म है, उसके लिए आप डोमेन में से कोई से दो एलिमेंट लें। से एक एलिमेंट ए आर ले लिया और दूसरा एलिमेंट ए एस, दिस बिलोंग टू जी। जब भी कोई दो एलिमेंट लेंगे तो वो ए से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सच दैट कि हम उसे जो है वो होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। तो ये हम कंसीडर करें कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो बाय डेफिनेशन ये सेम है तो पावर्स ये इसकी ऐड हो जाएंगी एंड दिस इज इक्वल टू बी आर प्लस एस। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये प्रूफ है। और दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए आर एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आर। तो मीन कि एफ जो है वो होमोमॉर्फिक है। इसी तरीके से ये मैपिंग जो है वो बाय डेफिनेशन ये 1 1 है, ऑन टू है।
तो ये अगर आप इसे 1-1 शो करना चाहें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर एफ ऑफ ए आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एस, तो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू बी एस। और यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंट इक्वल होंगे एंड दिस इंप्लाइज कि ए आर इज इक्वल टू ए एस। इसी तरीके से एफ जो है वो ऑन टू है बाय डेफिनेशन, बिकॉज जब भी आप बिकॉज फॉर ऑल B R belongs to H, there exists AR belongs to G such that F of AR is equal to BR। जब भी आप डोमेन रेंज में से कोई एलिमेंट लेंगे तो आपके पास ये नंबर R आपको मिल जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर। इसी के ही कोरिस्पॉन्डिंग आपको AR भी मिल जाएगा, जिसका वो इमेज होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ F। तो ये फंक्शन जो है वो बाय डेफिनेशन 1-1 भी है, ऑन टू भी है। तो इट मीन कि हमारा जो दोनों ग्रुप्स हैं ये आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। तो ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि एनी टू साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। अब हम एक और रिजल्ट जो है उसे प्रूव करते हैं कि एनी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, पहले तो था वो फाइनाइट के केस में हमने प्रूव किया, अब ये इन्फिनिट के केस में एनी इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप is isomorphic to group of integer under addition। तो ये देखिए फुल्ली करेक्टराइज कर देगा, ये जो रिजल्ट है ये हमें बता रहा है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो, वो इन्फिनिट है तो वो z प्लस के आइसोमॉर्फिक हो। इट मीन के साइक्लिक ग्रुप जो है वो अप टू आइसोमॉर्फिज्म कंप्लीटली करेक्टराइज्ड है, ठीक है। हर एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप z प्लस के आइसोमॉर्फिक हो। तो जब भी आपको कहा जाए कि इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही हो, तो इट मीन कि हम z प्लस की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। तो अगेन इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज G बी एन इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, ये कोई साइक्लिक ग्रुप है, आसानी के लिए आप कह लें कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक साइक्लिक ग्रुप है। तो इट मीन के G जो है फिर उसका एक जनरेटर होगा सच दैट G इज जनरेटेड बाई A। G में जो एलिमेंट है वो A की मदद से जनरेट हो रहे हैं और जिसमें आइडेंटिटी भी है। तो इट मीन के A पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है, क्योंकि आइडेंटिटी भी इसमें होगी और हम अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। दिस इज अ ग्रुप। अब Z प्लस क्या है? Z प्लस इज ग्रुप ऑफ इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये अंडर एडिशन ये ग्रुप है और ये हमने प्रूव किया हुआ है कि दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1, बिकॉज इसका हर एलिमेंट जो है वो 1 का मल्टीपल है और साइक्लिक ग्रुप में जो है एक जनरेटर चाहिए और अंडर एडिशन जो है वो मल्टीपल होते हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है कि G और Z के दरमियान एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो कि आइसोमॉर्फिक। तो हम ये मैपिंग जो है ये डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन F फ्रॉम G टू Z। आप देखें कि किस तरह की मैपिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, तो क्योंकि ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स भी होता है, तो अगर ये A है तो यहाँ पर इट मीन A इनवर्स भी है, ठीक है। A2 है तो इसका इनवर्स A माइनस 2 है। ये कैसे पता चला? क्योंकि A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है। तो अगर A स्क्वायर है तो A माइनस 2 भी है, A3 है तो A रेज टू पावर माइनस 3 भी है। तो हम क्या करते हैं, A की रेज टू पावर 1 को 1 पर मैप कर दें, A रेज टू पावर माइनस 1 को माइनस 1 पे मैप कर दें। तो एक नेचुरल वे है मैपिंग डिफाइन करने का कि G में एलिमेंट जो है वो इस टाइप के है, तो आप इसको इसी एलिमेंट पर मैप कर दें। वेयर M क्या है? M जो है वो एक इंटीजर, मतलब F ऑफ A जो है वो 1 पर मैप हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर M की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा,
मतलब कि 1 जो है उसे आपने 0 पर मैप करना है। होमोमॉर्फिज्म के लिए ये कंपल्सरी कंडीशन है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी पर ही मैप होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि हर एलिमेंट का इमेज आपको पता चले। अब हम इसे प्रूव करते हैं कि ये जो आपके पास मैपिंग है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। अगेन ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइन है। तो ये जो मैपिंग जो है वो ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन क्यों है कि बिकॉज कोई से भी आप एलिमेंट लेते हैं तो हर एलिमेंट का जो इमेज है वो यूनिक है। देखिए कि ये हमने एफ जो है वो एफ ऑफ ए एम इज इक्वल टू एम, तो एम की हर वैल्यूज के लिए एक यूनिक इमेज है। ये बाय डेफिनेशन वेल डिफाइंड। उसके बाद हम इसे प्रूव करते हैं कि ये वन वन। आप इसे डेफिनेशन यूज करते हुए प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये वन वेल डिफाइंड। अब वन वन के लिए क्या प्रूफ करना होता है? सपोज कि ये कोई से दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए एम और ए एन, ये जी में कोई एलिमेंट है सच दैट दे हैव इक्वल इमेजेस। तो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू एम एंड दिस इज इक्वल टू एन। तो अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल है सो दिस इंप्लाइज ए एम इज इक्वल टू एन। तो ऑब्वियस है क्योंकि अगर ये पावर सेम है तो ये इक्वल। सिमिलरली एफ जो है वो ऑन टू है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन देखिए ऑन टू का मतलब क्या होता है कि रेंज का हर एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट अगर आप जी में से लेते हैं तो उसी एलिमेंट जो है फॉर all m belongs to z there exists am belongs to g such that f of am is equal to z। ऑन टू का मतलब आप जी में से कोई सा भी एलिमेंट उठाएं और आप उसका प्री इमेज बता सके। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि 10 का इमेज क्या, प्री इमेज क्या है, तो आप कहेंगे a रेज़ टू पावर 10। ठीक है, तो ये बाय डेफिनेशन जो है वो ऑन टू है। और जो इसकी होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है वो भी नेचुरली एग्जिस्ट करती है। तो ये सपोज दो एलिमेंट हैं जी में, एक ए एम है और एक ए एन, तो देन दिस बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू m प्लस n। अब m की वैल्यू कर दे, दिस इज am एंड दिस इज am। क्योंकि ये यहाँ पर g जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और z जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर एडिशन है। इट मीन के f जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है। और ये जो ग्रुप है जी, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जी प्लस। जी असल में हमने लिया हुआ था ग्रुप अंडर मल्टीपल। कोई भी ग्रुप हो, वो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो तो वो जी प्लस के आइसोमॉर्फिक होगा। तो साइक्लिक ग्रुप इट मीन के साइक्लिक ग्रुप जो है, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप जो है फुल्ली करेक्टराइज्ड। साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू is isomorphic to Z प्लस। तो ये बात जो है वो हमें क्लियर हो गई कि इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप में हर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप Z के ग्रुप ऑफ इंटीजर के आइसोमॉर्फिक है। अब हम फाइनाइट के केस में देखते हैं। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एनी टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आर ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। अब इसे भी हम करेक्टराइज करते हैं। एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ order n is isomorphic to Zn plus under addition modulo n। हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। एंड व्हाट इज दिस? ये Zn क्या है? दिस इज द ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन अंडर मॉडुलो n, और यहाँ पर जो एडिशन है वो अंडर मॉडुलो n हम जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। अगेन इसमें आपको ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम ये ग्रुप लेते हैं कोई सा भी। सपोज जी बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, बिल्कुल सेम है साइक्लिक ग्रुप
ऑफ ऑर्डर n। तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इट मीन के यहाँ पर एक एलिमेंट g जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ए में g में एक एलिमेंट जो कि g जो है उस एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, और उस पर ये कंडीशन है कि उस ग्रुप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो n है। अब हमारे पास ये जो ग्रुप है Zn, ये अंडर एडिशन ग्रुप, इसमें जो एलिमेंट है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन n-1, और ये क्लासेस है। ठीक है, मतलब कि इन जनरल इस सेट में कोई एलिमेंट लेते हैं तो इट मीन कि वो वाले इंटीजर विच आर, इसमें जो है वो वाले सारे के सारे इंटीजर है n, such that n is congruent to x mod n, इसे हम m कह लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 0 बार कहेंगे तो इट मीन वो वाले सारे के सारे एलिमेंट जो कि कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड n। इस तरह 1 बार का मतलब वो वाले सारे के सारे एलिमेंट जो कि कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n, मतलब इसमें जब अगर हम इधर इसे लिखें तो 0 बार मीन कि वो वाले एलिमेंट which are congruent to 0 mod n, मतलब वो वाले एलिमेंट जिनको n पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। तो वो कौन से होंगे? एक 0 खुद है, प्लस माइनस n, प्लस माइनस 2n एंड सो n के मल्टीपल। ठीक है, इस तरह जब हम 1 बार कहते हैं तो इसका मतलब वो वाले एलिमेंट हैं सारे के सारे जिनको n पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1। तो ये हम डिटेल में पहले कर चुके हैं। अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। तो पहली तो चीज ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी पर मैप होगा। अब देखिए यहाँ पर a का पावर 1 है, इसको इसी की क्लास पर मैप कर, a2 जो है उसको 2 बार पे मैप करते हैं। तो इस ये नेचुरल वे है इसको डिफाइन करने का कि ये आप जो मैपिंग है ये आपने मैपिंग डिफाइन की G से Zn तक। किस तरह से? अब G में जो एलिमेंट है वो a की पावर में से के ये, दिस विल बी मैप ऑन टू द क्लास ऑफ R, बार पे ये मैप हो जाएगा। और ये अगेन जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो ये एक केस में ये मैं प्रूव कर देता हूँ कि कैसे ये वेल डिफाइन करना होगा। कि सपोज कि ये डोमेन के दो एलिमेंट हमने ले लिए, हमने प्रूफ क्या करना है कि एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। उसके लिए हमने डोमेन में से ये दो एलिमेंट लिए, दिस विल बी इक्वल टू AR माइनस AS विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा दोनों साइडों पे आपने क्योंकि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो AS इनवर्स दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाएगा। और ये जो है 1 इसको आप लिख सकते हैं a पावर 0। तो इट मीन कि ये सेम है और पावर्स जो है वो फिर इक्वल होंगी, और यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू S। और ये जो है अगर दोनों इक्वल है तो इट मीन के कॉरिस्पॉन्डिंग क्लासेस जो है वो भी इक्वल हो। तो ये वेल डिफाइंड। इसी तरीके से जी, तो ये जो है ये मैपिंग जो है ये वेल डिफाइंड है। हर एक एलिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग ये यूनिक एलिमेंट आपको मिल रहा है। तो आप जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आप बिल्कुल सेम वे से इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, और इसी तरह से बिल्कुल सेम वे है। अब जैसे 1 1 अगर आपने प्रूव करना है तो इट मीन के AR इज इक्वल टू F of AS। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू S। और यहाँ से आप ये प्रूव कर सकते हैं अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे तो AR जो है ये भी AS के इक्वल है, और ये ऑन टू जो है वो बाय डेफिनेशन है। और इस तरह से होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी इसकी चेक करें तो ये आपने दो एलिमेंट लिए AR और AS, दिस विल बी इक्वल टू AR प्लस S। इट मीन के R प्लस S जो है दिस इज इक्वल टू R प्लस S। ये R प्लस S जाहिर है मॉडुलो जो है वो हम n की बात कर रहे हैं।
तो ये जब हम ये लिखते हैं तो इट मीन के ये क्लास है, ये मैंने भूल गया। तो इसी तरह से ये आपके पास ये क्लास है r प्लस एस, और इसको आप प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू r बार प्लस s बार, तो दोनों इक्वल एंड दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ a r प्लस f ऑफ a s। तो ये ग्रुप जो है वो ये होमोमॉर्फिक है, ठीक है। तो इट मीन के ये जो मैपिंग जो हमने डिफाइन की थी ये आइसोमॉर्फिज्म है, और जो दो ग्रुप है G जो है दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है वो Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये हमने इसका मतलब करेक्टराइज कर दिया कि साइक्लिक ग्रुप जो है वो दो तरह के होंगे, या वो फाइनाइट है या फिर वो इनफाइनाइट। अगर वो फाइनाइट है तो फिर वो आइसोमॉर्फिक है Zn प्लस के, ठीक है। और अगर वो इनफाइनाइट है तो वो फिर आइसोमॉर्फिक है Z प्लस। ये कंप्लीटली जो है साइक्लिक ग्रुप आर कंप्लीटली करेक्टराइज्ड, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप आर कंप्लीटली करेक्टराइज्ड अप टू आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो क्योंकि आप हमें पता है कि फाइनाइट ग्रुप है तो हम किसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये एक और लास्ट थ्योरम हम करते हैं अबाउट साइक्लिक ग्रुप्स। ये थ्योरम 4 है। ये जो है एक और इंफॉर्मेशन साइक्लिक ग्रुप की हमें देता है कि ये जो साइक्लिक ग्रुप है, a cyclic subgroup of an infinite a cyclic group, a subgroup of a cyclic group a subgroup of infinite cyclic group is isomorphic to the additive group of integral multiple of an integer, is isomorphic to nz under addition, ठीक है, where n is any natural number। तो ये हमारे पास है कि जब भी इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास कोई ग्रुप हो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, उसका कोई आप सब ग्रुप लें, ठीक। तो इट दिस इंप्लाइज कि ये जो एच है दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू सम ग्रुप एन जी प्लस। तो ये जो सब ग्रुप है ये एन जी जो है ये इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप जो है वो तो हर इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप का जो जो सब ग्रुप होगा वो Z के इंटीग्रल मल्टीपल के आइसोमॉर्फिक होगा, सेट ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साइक्लिक। अगेन ये प्रूफ भी बिल्कुल सेम लाइंस पर है। आप उसी तरीके से प्रूफ कर ये सपोज कर लें कि ये आपके पास G एक इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है, तो इट इज जनरेटेड बाय A, तो इट मीन के इसमें एलिमेंट इस टाइप के हैं A स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह यहाँ पर इनके इनवर्सेस भी पड़े हुए हैं, उनके इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप है। H इसका एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो H जो है इसका एक सब ग्रुप है। तो फिर H जो है वो उसमें भी एलिमेंट जो है वो इसी के ही होंगे, उसमें एलिमेंट से के ए एम से के ए एम कोई किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल के कॉरेस्पॉन्डिंग ए एम होगा, इसी तरह ए टू एम एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर ए माइनस एम या ए माइनस टू एम, कोई भी ये जो एम है ये एलिमेंट यहीं पर ही मौजूद है।
तो आपने ये शो करना है कि ये जो है आइसोमॉर्फिक है जी के सब ग्रुप के। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एज है ये असल में एम जी के आइसोमॉर्फिक है। व्हाट इज एम जी? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ। इसमें एलिमेंट कौन से हैं? 0 प्लस माइनस एम प्लस माइनस 2m। और बिल्कुल देखें उसी तरीके से आपने मैपिंग डिफाइन करनी है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एज है ये जो ग्रुप जो है इसके आइसोमॉर्फिक है। तो वी विल शो दैट एज इज आइसोमॉर्फिक टू mg। उसके लिए आप ये मैपिंग डिफाइन करें। अगेन बाय डेफिनेशन है f ऑफ a m इज इक्वल टू m। और ये जो है बिल्कुल सेम वे से ये प्रूफ जो है वो आपका चलेगा। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो ये क्योंकि m के मल्टीपल है तो यहाँ पर आप आर एम लिख सकते हैं और ये फिर आर एम पर ही मैप होता है। मतलब अगर आप r की वैल्यू 0 रखते हैं तो a 0 जो है वो 0 पर मैप होगा। अगर r की वैल्यू 1 रखते हैं तो a m जो है वो m पर मैप होगा। r की वैल्यू -1 रखते हैं ये एलिमेंट इस तरीके से मैप होगा। a टू m का इमेज 2m है तो ये नेचुरल मैपिंग है। अगेन बिल्कुल सेम एज से जैसे पहले हमने किया है आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये भी आइसोमॉर्फिक है। फर्दर एक ये खैर हम पहले भी ये बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो हर एक जो ग्रुप है उसका साइक्लिक उसका जो साइक्लिक ग्रुप है उसका हर सब ग्रुप भी साइक्लिक ही हो चाहे ग्रुप फाइनाइट हो या इनफिनिट। ठीक है। और इसी तरह से मैं एक और चीज जो है क्योंकि आइसोमॉर्फ ये हम साइक्लिक ग्रुप का कर रहे हैं तो ये बात याद रखें कि एवरी इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप ये हम प्रूफ के बगैर ही कर रहे हैं। एवरी इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप हैज प्रीसाइजली 2 जनरेटर्स। इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ 2 जनरेटर होते हैं और वो कौन कौन से हैं? एक 1 है और दूसरा -1। अब 1 और -1 मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अब हमें पता चल गया कि इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप Z प्लस के ही आइसोमॉर्फिक होता है। और इसी तरीके से फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसके इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्योंकि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात है तो अब हम Zn की बात कर सकते हैं। तो दी नंबर ऑफ जनरेटर्स जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ जनरेटर जो होंगे वो सारे के सारे इंटीजर होंगे जिनका जीसीडी जो है वो n के साथ 1 है। इसको हम ऑयलर फाई फंक्शन से डिनोट करते हैं। ये खैर हम पहले भी कर चुके हैं तो मैंने कहा ये आपको इसी में आपको दोबारा से बता दूं कि इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप के सिर्फ 2 जनरेटर एक वो एलिमेंट और दूसरा उसका। फाइनाइट के केस में बहुत सारे जनरेटर हो सकते हैं वो वाले सारे के सारे नंबर जिनका जीसीडी n के साथ 1 है। जी तो इस लेक्चर में ये मैंने कोशिश की है कि साइक्लिक ग्रुप्स जो है उनके बारे में जो कैरेक्टराइजेशन है वो आप सबको बता दी जाए। प्रूफ बहुत सिंपल है बस आप ये इनको याद रखें। हमें पता होना चाहिए कि हर साइक्लिक ग्रुप है तो फिर वो कौन से है। ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट है तो असल में हर साइक्लिक ग्रुप जो फाइनाइट है वो Zn प्लस के आइसोमॉर्फिक है और इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ इंटीजर के आइसोमॉर्फिक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप अगेन शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह।